हेलो एवरीवन। तो आज हम सेवन्थ क्लास के मैथ्स के एमसीक्यू करेंगे जो मिड टर्म एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज 20 क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के एमसीक्यू के। ठीक है, 1 मार्क्स होते हैं ये, और इन्हें सॉल्व करना इजी भी होता है लेकिन थोड़ा दिमाग का काम होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन इज -1 माइनस -1। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ही कर लेते हैं। सो -1 माइनस माइनस इज +1। तो माइनस और प्लस माइनस, सो 1 माइनस 1 इज 0। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0, लेकिन 0 इसमें कहीं में भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास -6 इंटू -5 इंटू 0। तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन में 0 दे रखा है, और 0 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करे तो आंसर बिकम 0। तो इसका आंसर हमारे पास होया ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट है -8 डिवाइडेड विद 2। अगर हम -8 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा। देखो, 2 4 जा 8, तो हमारे पास 4, लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस, तो हमारे पास आंसर आया बी, दैट इज -4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। एक घंटे की 40 मिनट के साथ क्या है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए से समझिए। 40/60 करेंगे। क्वेश्चन क्या था, 40 मिनट की 1 आवर के साथ। तो 1 hour is equal to 60 minutes and this become also minute. तो 0 के साथ 0 कैंसल, 2 and this become 3। 2 के टेबल पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर बिकम 2/3। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8/3 of 1/4 is। तो 8/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई विद 1/4, और ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो दिस बिकम 2 into 1 is 2 and 3 into 1 is 3। तो आंसर हमारे पास आया 2/3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 0.7 एंड 0.07 एंड 7। इसमें हमें क्या इसका असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे छोटी टर्म लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी टर्म क्या है, देखिए ये है 0.07 और ये है 0.7, 0.07 एंड 7। तो सबसे बड़ा तो हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, इतना तो समझ आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि 7 वाली टर्म्स कौन सी है जिसमें लास्ट में 7 आता है। एक ये रहा और एक ये है, तो बी और डी में से एक इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 0.7 बड़ा या 0.07। ओके, तो हमारे पास क्या है, 0.07 इज स्मॉलर देन 0.7। तो सबसे पहले 0.07, फिर ग्रेटर देन लेस देन 0.7 एंड लेस देन 7। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हुआ सी। नेक्स्ट है मॉड ऑफ द नंबर्स। तो मॉड क्या होता है हमारे पास, मॉड इज द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो हमारे पास टर्म्स में ज्यादा बार दे रखा हो। ठीक है, और इन नंबर्स में हमें देखेंगे कौन सा नंबर कितनी बार आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे 0। तो 0 1 2, 0 अपीयर्स तो हमारे पास 0 अपीयर्स 2 टाइम्स। ठीक है, एंड 1
appears कितने टाइम आता है 1 2 2 times, again 2 appears, 2 आता है हमारे पास 1 2 3 3 times, and 3 appears 1 2 2 times, 4 4 0 times, 5 1 2 2 times, and 6 is also 1 time. तो सबसे जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू हमारे पास आई 2, तो दैट इज मोड। ठीक है, सो हमारे पास आंसर इसका क्या आया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज द मीडियन ऑफ 17 18 24 25 35 एंड 36 46 इज, मीडियन फाइंड आउट करना है। जो मीडियन है हमारे पास वो होती है मिडल टर्म। अब ये टोटल टर्म्स कितनी है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, 7 टर्म्स है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी होता है और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला होता है एन, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है एन प्लस 1/2। तो हमारे पास 7 टर्म्स है, 7 प्लस 1/2 दैट मीन्स 8/2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या है, फोर्थ टर्म इसका आंसर होगी। लेकिन एक और ट्रिक है जो कभी कभी काम कर जाती है, जैसे यहाँ पे एक छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, सेकंड नंबर छोड़ दो, इधर से भी और इधर से थर्ड टर्म, जो मिडल टर्म आएगी वो हमारा आंसर होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ टर्म, तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, तो फोर्थ इज 25, सेम आंसर आया, तो 25 इज अवर आंसर। नेक्स्ट है डैश इज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास वन ऑफ द डैश इज ऑलवेज वन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है तो उनमें से एक वैल्यू होती है। मीन, मीन नहीं, मीन एवरेज होता है। मीडियन इज अ मिडल टर्म बोल सकते हैं, बट वो मिडल टर्म दो नंबर्स के बीच में भी लाई कर सकते हैं, जैसे 25 और 35 के बीच में 30 लाई करते हैं, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन मोड जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू होती है, वो इन नंबर्स में ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है मोड। नेक्स्ट 10th इज if 7x plus 4 is equal to 39 then value of x, then x is equal to, तो इसका आंसर है देखिए, जैसे 7x plus 4 is equal to 39, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस। ठीक है, तो ये बन गया 35, यहाँ पे 7x, यहाँ पे भी 7x, तो x इज इक्वल्स टू 35। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये चले जाएगा डिवाइड में। 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे, 7 5 से 35, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है इसमें से 5, तो 5 ऑप्शन में है, ये है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है -6 प्लस एक्स इज इक्वल टू -18, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यू आएगी जिसे हम -6 में ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर कितना चाहिए, -18। इसके दो तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। एक तो एक्स की मतलब जो ऑप्शन में वैल्यूज है वो फिल करके देखें और एक्स की जगह पे, और हमारे पास अगर 18 के इक्वल आती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो क्या है वही इसका आंसर होगा। एक लेकिन जो सेकंड मेथड है वो इजी है, सीधा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, -6 प्लस एक्स इज इक्वल टू -18। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 6 को दूसरी साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो दिस बिकम +6। तो -18 प्लस 6 हम क्या आ जाएगा, -12 हो जाए, प्लस माइनस प्लस इज माइनस हो गया, और जो साइन है वो ग्रेटेस्ट नंबर का ही आएगा। ठीक है, तो 18 - 6 इज 12, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -12। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन। एंड 12th क्वेश्चन इज इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर इज 5, अगर 3 को हम सब्ट्रैक्ट करें किसी नंबर के ट्वाइस में से और आंसर हमारे पास 5 आए, देन द नंबर इज, तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, तो किसी नंबर लेट कर लेते हैं कि x ट्वाइस अ नंबर, उसके दुगने में से 3 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है 5। तो इसका क्या है, यहाँ पे 3 माइनस है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, सो 5 प्लस 3 इज 8, यहाँ पे 2x एज इट इज। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे जो है 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 8 अपॉन 2 इज 4। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यस, दिस इज अवर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 2/3 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज। तो रेशियो ऑफ 2/3, तो जो हमारे पास रेशियो है 2/3, 13 का आंसर है। 2/3 हमारे पास रेशियो दे रखी है, रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या है परसेंटेज में एक्सप्रेस मतलब लिखना है। ठीक है, तो परसेंटेज में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 3 ना तो 2 के साथ कैंसिल होता है, ना ही 100 के साथ सीधा सीधा कैंसिल होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 100 दैट इज 200, सो 200/3। अभी इसे हम सिंपल डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 3 एंड 200, so 3 6 18, remainder become 2 0, and this becomes 6 18 and 2। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया 66 सही 2/3, तो ये हमारे पास आंसर आया 66 2/3 परसेंटेज। ठीक है, तो यस हमारे पास ये जो है ऑप्शन में भी दे रखा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, 66 2/3%। ठीक है, सो दिस इज द अवर right answer. So next question is, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 0.025 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज एल। तो अगर हम 0.05 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए 14th क्वेश्चन जो है उसमें 0.025 को हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, और ये पॉइंट हटाकर हम इसके नीचे जो है 0 लगा लेते हैं। पॉइंट के बाद 3 नंबर थे तो 3 जीरोस लग गई। ठीक है, और ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस से कैंसिल हो गई, तो कितनी बची हमारे पास 1 जीरो। तो हम एक नंबर के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा एक नंबर, मतलब दैट मीन्स 5 के पहले क्या है हमारे पास पॉइंट लग जाएगा, तो 2.5 परसेंटेज इज अवर आंसर। तो यहाँ पे यस ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 2.5, तो दिस बिकम अवर आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 80 रुपीज, अगर एक आदमी ने 80 रुपए का एक आर्टिकल खरीदा है, कोई वस्तु खरीदी है, एंड सेल इट इफ फॉर 100 रुपीज, और उसे 100 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, देन द गेन परसेंटेज, तो उसने कितने प्रतिशत जो है गेन किया है, दैट मीन्स प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो यस, तो 15 में क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 80 रुपीज। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जिसपे हमने उस वस्तु को बेचा वो दे रखा है 100 रुपीज। ठीक है, और गेन परसेंटेज सीधा सीधा पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 100 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 100 माइनस 80 इज 20। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो वो लगा लेते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे 20 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस इज 80 और इंटू 100 करेंगे। ठीक है, दैट इज परसेंटेज, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो दिस बिकम
कैंसिल कर लो इसे। 5 के टेबल पे 2 के टेबल पे कर लो, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 के टेबल पे अगर हम करें तो ये हमारे पास आया 2 4 ज़ 8 एंड 2 5 ज़ 10। ठीक है, तो हमारे पास बच गया ये दोनों और 5, तो ये बन गया 20/4 इंटू 5। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर 4 5 ज़ 20, तो दिस बिकम 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो 25 हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। तो 25% इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द सैलरी ऑफ अ मैन इज 24,000। एक आदमी की मंथली सैलरी कितनी है? 24,000। इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द सैलरी, अगर उसने क्या है इंक्रीमेंट लगा है, इंक्रीज हुआ है उसकी सैलरी का 25%। अच्छा, अगर इंक्रीज होगा वो जो उसकी प्रेजेंट इनकम है उसका 25%, ठीक है, वो इंक्रीज होगा। एंड देन द न्यू सैलरी पर मंथ है, तो उसकी जो न्यू सैलरी है वो कितनी होगी? ठीक है, जो ऐसे ईयरली जो है हमारे पास हर साल इंक्रीमेंट लगता है, कुछ जॉब ऐसी होती है, तो वो जो प्रेजेंट सैलरी होती है उसके हिसाब से लगता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, प्रेजेंट रफली समझा देती हूँ। तो प्रेजेंट जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी जो है ऐसे डोनेट कर लेते हैं, वो है 24,000। ठीक है, और इसमें क्या लगा? इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट लगा, आई से डोनेट कर रही हूँ। तो इंक्रीमेंट कितना लगा? इंक्रीज कितनी हुई? 25% ऑफ दैट प्रेजेंट इनकम। तो दैट प्रेजेंट इनकम इज 24,000। तो उसका क्या? 25%। तो 25/16। ठीक है, 25/100, 25/1000। तो जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये बन गया 240 इंटू 25। तो अगर हम 240 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 600। ठीक है, करके भी तो हमारे पास जो इंक्रीमेंट है वो आया 6,000। लेकिन ये सिर्फ इंक्रीमेंट है, ये जो है इंक्रीमेंट है वो सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, जो उस टाइम सैलरी थी उसमें ऐड होगा, फिर न्यू सैलरी बनेगी। तो न्यू सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस इनकम। ठीक है, तो सैलरी कितनी है? 24,000 प्लस 600 आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 30। 24 प्लस 6 इज 30, तो 30,000 इज अवर आंसर। इसमें 30,000 है, यस। तो ये हमारे पास क्या है? 30,000। सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 प्लस -5 इज इक्वल टू। तो देखिए -5 प्लस -5, तो -5 एज इट इज, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, नाउ -5 एंड -5, माइनस माइनस इज प्लस, सो 5 प्लस 5 इज 10, आंसर -10। ठीक है, सिंबल से इसका लग जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया? -10 इज अवर आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/2 इंटू 2/3। तो ये तो सीधा ही है, मल्टीप्लाई भी करके देख लो, चाहे एज इट इज। थ्री थ्री कैंसल, टू के साथ टू कैंसल। अगर हम मल्टीप्लाई करके करते हैं तो 3 2 6 एंड 2 3 6, तो 6/6 इज 1। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया? 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट है मीन ऑफ 3 1 5 एंड 7 एंड 9 इज। ठीक है, तो मीन हमारे पास क्या होता है? एवरेज वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो यस, मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन टर्म्स का सम करेंगे। तो गिवन टर्म्स क्या है? 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, अपॉन जितनी भी ये नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कितनी है? 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 टर्म्स है। तो 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 7 इज 16, 16 प्लस 9 is, yes, 16 plus 9 is
25. So this becomes 25 by 5. So 5 5 are 25, तो आंसर बिकम 5. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका 5. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th and the last one question is the simple interest on 6,000. 6,000 पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, प्रिंसिपल हुआ हमारे पास, तो ये आ गई हमारे पास पी की वैल्यू. तो कितनी आई पी की वैल्यू 20th क्वेश्चन, पी की वैल्यू हमारे पास 6,000. ठीक है. एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर. ठीक है. तो क्या है हमारे पास इंटरेस्ट लग रहा है, रेट ऑफ कितना मतलब ब्याज लग रहा है, तो वो कितना है हमारे पास 8%. और कितने टाइम के लिए लग रहा है 1 ईयर. ठीक है जी. तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो कितना है P इंटू आर इंटू टी बाई 100. ठीक है. तो P की वैल्यू 6,000 और R की 8 और टाइम 1 ईयर. ठीक है. बाय 100. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो दिस बिकम 60 इंटू 8 इंटू 1. 8 इंटू 1 इज ऑल्सो 8. so 8 इंटू 60 इज 480. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका 480 इज अवर राइट आंसर. सो थैंक्स. और ये जो है 20 क्वेश्चन वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब वैल्यूज चेंज करके या ऐसे ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.